अब सोमेश, अगला सवाल है अपने पास टेक महिंद्रा के बारे में। ये ठीक। प्रिया जी का सवाल है। इन्होंने पूछा है कि लंबी अवधि के हिसाब से इन्होंने 250 शेयर खरीद रखे हैं। खरीद भाव इनका है 1105 रुपए का। तो ये क्या इस साल के अंत तक 1500-1600 तक जा सकेगा? ये सवाल है उनका। हाँ, देखिए, प्रिया जी, ऐसा है कि मुझे टेक महिंद्रा के रिजल्ट बिल्कुल नहीं जमे, ओके? और इसके कारण से फंडामेंटली मेरा इस पे बहुत ज़्यादा कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ओके? दूसरी बात ये है कि आज का जो इसमें राइज़ आया है, ये इसलिए आया है कि बिकॉज़ सारे आईटी चल रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि सब चलने के बाद जो बचे हुए चीज़ें रहती हैं, वो भी चल जाते हैं। लेकिन वहीं पे अटकने वाली बात आ जाती है, इस चीज़ का भी ध्यान रहे। तो अगर कोई कोशिश भी कर रहा है कि टेक महिंद्रा में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, ओके, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि 990, जो कि आप कल को बढ़ा के कर सकते हैं 995 के आसपास, 990, 995, ये रेंज को याद रखिए। अभी क्लोज हुआ है 1075 पे, बहुत जल्दी ही ओवरबॉट हो जाएगा। 990, 995 जब तक होल्ड करता है, इसको कोई भी ट्रेड खरीदने सबकी कोशिश कर सकते हैं। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेवल रखना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि इसमें आज का जो हाई है, ये हाई के ऊपर फिर से क्लोज मिलेगा। तो जो एक बाय टिप्स का पहला कन्फर्मेशन है, वो बाय टिप्स का पहला कन्फर्मेशन काम करता है, ओके? लेकिन फिर भी ये स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा रन अप अपने फंडामेंटल्स पे तो चलने का नहीं लगता है। ये इसलिए स्टॉक चल रहा है, मेरा एक ऐसा असेसमेंट है कि जो नॉर्मली आईटी स्टॉक्स का जो रन अप आया था ड्यूरिंग कोविड, अब उसकी वैल्यूएशन प्री कोविड के हिसाब से की जाती है। तो यही एक थका हुआ, बचा हुआ था, तो वो चलने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे क्वार्टरली परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं लगा है। लेकिन वैल्यूएशन फ़ेवर में है इसके थोड़े बहुत, तो हो सकता है कि चले, लेकिन फिर भी 990, 995 अपने आप को याद रखिए और उसपे सपोर्ट से ही ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर सुमेश, इसका चार्ट जब हम देख रहे हैं तो मुझे ध्यान में आ रहा है शायद कि ये दोनों लकीरें मैंने पहले भी खींची होंगी, मतलब इससे पहले जब भी सवाल आया होगा। तो कहीं न कहीं जाकर के वही एक वेज जैसा पैटर्न बन रहा है और उसमें मतलब दायरा लगातार छोटा होता जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक लाइन को तो अंत में इसे तोड़ना ही पड़ेगा। हुँ, और जिस तरह की स्थितियां हैं, आईटी क्षेत्र को लेकर के चिंताएं कम हुई हैं पहले से। जिस तरह से पहले एकदम नैस्डैक के लिए भी आप हर बार हम लोग बात करते थे कि अच्छा 10,000 बचेगा या टूट जाएगा। अब वो बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर को लेकर के अगर चिंताएं कम हुई है तो फिर ये लकीर नीचे की तरफ टूटेगी, क्या इसकी संभावना कम रहेगी, ऊपर की टूटने की ज़्यादा रहेगी? और अगर वैसा होगा तो क्या टेक्निकली इसमें एक ब्रेकआउट की स्थिति नहीं बनेगी? बननी चाहिए बिकॉज़ सेक्टर फ़ेवरेबल है। तो अपने आप में देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए 10 स्टॉक हैं एक सेक्टर के, तो उसमें रैंकिंग करनी होगी कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा कम अच्छा है, तो 1 टू 10 में। इसका रैंक लोअर साइड में आएगा मेरे हिसाब से। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जब सेक्टर फ़ेवर में है तो सब थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। रिलेटिव बेनिफिट आपको बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि बॉटम पे है, आपको 10% से ज़्यादा का रिस्क है नहीं। तो 10% के रिस्क पे यही है कि चांस ये लेना चाहिए, कभी ना कभी ये एक बारी टूटेगा, अपसाइड जो ब्रेकआउट मिलेगा इसको। लेकिन वो तभी तक वैलिड रहेगा जब तक 990, 95 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, तो वो ब्रेकआउट वैलिड है। और अगर ब्रेकआउट मिला तो ये भी बात है, उतना ही सच है कि 20% आपको गेन भी मिल जाएगा इस ब्रेकआउट के बाद। लेकिन पहले वो जी। ब्रेकआउट होना चाहिए। तो 995 जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन बनाई है वो लगभग वहीं पे पहुंचेगी। तो उसका एक स्टॉप लॉस बना करके अगर इसमें बने रहें तो क्या इंतज़ार करें ब्रेकआउट का ऊपर? जो आप कह रहे हैं कि 20% तक मिल भी सकता है। बने रह सकते हैं, बस 990, 95 वाले ज़ोन को ध्यान रखिए, उसके वो अपना आपका रिस्क कंटेनमेंट ज़ोन है, बाकी सब ठीक है। जी।
तो रिस्क का ध्यान रखिए, ये सबसे ख़ास चीज़ जो बता रहे हैं सोमेश, और उसके साथ अगर आप इस शेयर में बने रहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी वजह से ये 995 के नीचे जाने लगे, तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब इतना बॉटम पर पड़ा हुआ शेयर भी अगर अपने नीचे के लेवल को तोड़ता है, तो मतलब बाज़ार कुछ ज़्यादा ही निराश है, या जो स्थितियाँ हमें सेक्टर को लेकर के भी दिख रही हैं, शायद वो सेक्टर के बारे में स्थितियाँ बदल रही हैं। मतलब अगर हम ये सोच रहे थे कि आईटी सेक्टर अब शायद उतनी परेशानी में नहीं रहेगा, और जितनी पहले आशंका थी, शायद उस व्यू में कहीं बदलाव होगा, तब वो लेवल टूटेगा 995 का, या इस शेयर के बारे में ही ऐसी कोई बाजार की खराब धारणा बन जाए, तब वो लेवल टूटेगा। तो वैसे में फिर आपको इससे निकलने में ही समझदारी रहेगी।